मसला है, ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस। मुझे ये बताया कि आप लोगों ने अपने बचपन में कुछ गेम्स खेले हैं। मैं दो तीन गेम्स के नाम लेती हूँ, शायद आपको अपना बचपन याद आ जाए। थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करें और सोचें अपने बचपन के लिए। लूडो खेला होगा जी, कौन कौन से गेम्स खेले? लंगड़ी पाला खेला होगा, लड़कियां हैं बहुत सारी तो किंग्स खेला होगा, क्रोकोडाइल वाला एक गेम होता था वो खेला होगा। एम आई राइट? हाउ मेनी गेम्स हैव यू प्लेड? और कुछ याद आ रहा हो तो मोनोपोली, खो खो खेला होगा, एग्जैक्टली, हाइड एंड सीक खेला होगा, लूडो आ गया, वेरी गुड। और कोई रिस्पॉन्स? जल्दी जल्दी, मुझे देखना है कि आज हम सारे साथ में हैं एंड यूर ऑल विद मी। यस, Dave, okay, I don't know, maybe I don't know about this one. Hide and seek आया, खो खो आया, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई गेम? मोनोपोली, हॉपस्कॉच, हाँ, जो हॉपस्कॉच जो हम 1 से लेके 9 तक बनाते थे, यू नो, बर्फ पानी, सो ट्रू, बर्फ पानी, स्किपिंग रोप हम करते थे, छुपन छुपाई हम खेलते थे, वाह। सो वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। प्राइस ऑफ पर्शिया, इतने मुश्किल मुश्किल गेम भी है कुछ लोगों के, कुछ लोगों ने। अच्छा, एक वो भी था ना कि लाल परी आना, चुपके चुपके आना, शोर ना मचाना, ताली दे के चले जाना, एंड देन वी हैड टू गेस के ताली किसने की थी। Yes. So there were number of games that we played and we remember those games. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो हमने गेम्स की बात की, एक तरफ हम बात करते हैं अपने क्लासरूम की, या आजकल हम बड़े हो गए हैं तो चले क्लासरूम का शायद हमें इतना ज्यादा याद ना हो, लेकिन ट्रेनिंग सेशंस की। बहुत तरह के ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन ये हो रहा था कि टीचर मुसलसल, ट्रेनर मुसलसल बोल रहा है, लोग मुसलसल जो हैं वो सुन रहे हैं। कोई एंगेजमेंट नहीं है, या ट्रेनर सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाह रहा है, जो कि ऑब्वियस हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है। कुछ बहुत ज्यादा बोर कर रहे होते हैं, तो उस दरमियान में आप क्या करते हैं? मतलब एक मुझे फेस टू फेस का भी बताइएगा, जब फेस टू फेस आप ट्रेनिंग में होते हैं और ट्रेनर आपको बोर कर रहा होता है तो आप क्या करते हैं? आप अपने मोबाइल फोन को देखने लगते हैं, फौरन से हम अपना मोबाइल उठाते हैं और कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, वेरी गुड, कार्टून्स ड्रॉ करने, अगर हमारे हाथ में पेपर पेंसिल होता है तो हम कार्टून्स ड्रॉ करने लगते हैं, क्रॉस एंड जीरो, यस, क्रॉस एंड जीरो बनाने लगते हैं, स्केच बनाने लगते हैं। सारे हमारी दुनिया के आर्टिस्ट जो है ना अंदर से जाग जाते हैं ऑल्दो वी नेवर लाइक स्केचिंग, मगर उस पर्टिकुलर क्रॉस एंड जीरो खेलने लगते हैं, वेरी गुड, क्रॉस एंड जीरो खेलने लगते हैं, चिट गेम्स खेलने लगते हैं। मतलब मौका मिल जाता है जो छोटी छोटी चीजें करने का, क्योंकि ट्रेनर हमें बहुत बोर कर रहा होता है, मुसलसल बोल रहा होता है, वियर्ड फेसेस बना रहे होते हैं, हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। इवन ये भी होता है कि हम अपने लिपस्टिक का कलर चेक करने लगेंगे, मिरर देखने लगेंगे, हम अपने कपड़े देखने लगेंगे, शूज देखने लगेंगे, दुनिया की हर वो चीज जो शायद हमें अदरवाइज याद ना आ रही हो वो हमें याद आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये भी हम देख ले, हम अपने कपड़े भी देख लें, हमारा लिपस्टिक का कलर देख ले, भाई आई शेडो तो खराब नहीं हुआ। मतलब वो हर चीज जो अदरवाइज हमें याद नहीं आई होगी वो याद आना शुरू हो जाएगी। तो क्लासरूम का हाल भी कुछ ऐसा ही नहीं हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वाले में क्या करते हैं? और ऑनलाइन में बोर कर रही है ट्रेनर, बोले जा रही है, हम क्या करते हैं? हम चाय बनाने लगते हैं, हम खड़े होकर बंद करके साइलेंट करके चले जाते हैं, या बोलते हैं कि चलो उसको बोलने दो, हम अपने काम कर लेते हैं, सोशल मीडिया देखने लगते हैं, फेसबुक देखने लगते हैं, म्यूट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, म्यूट कर देते हैं और बाद में जाके देख लेंगे, मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अल्लाह खैर सलाह, बोलना बोलती रहे। सही है, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और भी इतनी सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को एंगेज करने की, हम अपने आप को लाइवली करने की, जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ऑल द रेस्ट, दुनिया के सारे काम याद आ जाते हैं हमें कि ये काम कर लें, इस वक्त ये बोर कर रही है, ठीक है। सिमिलर इज द सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम की सिचुएशन कुछ इसी तरह की है, जहां पे टीचर कंटिन्यूसली बोलता है बच्चा बोर हो चुका है। जब बच्चा बोर हो चुका है तो अगेन हम फिर वापस अपनी पुरानी वाली बात पे जाते हैं कि हमने जो बचपन में गेम्स खेले थे वो हमें इतना एंगेज करते थे, तो क्या उन गेम्स को हम किसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो उसको इस्तेमाल करने के लिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट कोई मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट हैज अराइव्ड लाइक अराउंड 2 decades 3 decades बैक, लेकिन हम इस पे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने शायद हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है, हम ये चीज देखेंगे भी कि किस तरह से किया है, लेकिन स्लोली बाय ग्रेजुअली, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये कि गेमिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो गेमिफिकेशन के क्या फायदे हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर वो गेम्स को हम अपने टीचिंग एंड लर्निंग में ले आते हैं तो उसके फायदे क्या है। फायदा ये है कि आपका बच्चों का जो अटेंशन लेवल है और जो कॉन्फिडेंस है वो 20% अप हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? हम थोड़ी चीजों को कंपेयर भी करते हैं, हम क्लासरूम को और एक गेम को कंपेयर करते हैं। क्या फर्क है कि हमारे बाहर जाके खेलने में और एक क्लासरूम में?
फर्क ये है कि कोई हमें जज नहीं कर रहा जब हम बाहर खेल रहे हैं। कर रहा है कोई जज? कोई देख रहा है हमें कि नहीं आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया? नोबडी इज जजिंग अस, वी आर फ्री। जब हम बाहर खेल रहे हैं तो हम खेल रहे हैं। फेल होने का डर नहीं है। क्लासरूम में फेल होते हैं, टीचर डांटती है, मम्मी डांटती है, बाहर वाले बातें करते हैं, मगर हम बाहर जाके खेलते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे पास फिर एक मोटिवेशन हो जाती है कि कल हम फिर जाके खेलेंगे और फिर जाके कुछ करेंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस के बच्चों को अगर गेम्स के थ्रू पढ़ाया जाए तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 20% बढ़ जाएगा। एक और चीज कि रिटेंशन लेवल बढ़ जाएगा। रिटेंशन लेवल 90%। बच्चे कंटेंट याद नहीं रखते, गेम की सारी ट्रिक्स याद है, सेम गेम के सारे रूल्स भी याद है, ट्रिक्स भी याद है, गेम्स के नंबर्स भी याद है। गेम्स में अगर कोई खतरनाक चीज, वो जो बीच में कुछ प्ले कार्ड्स आए थे, तो प्ले कार्ड्स में इतने अजीब अजीब से नाम लिखे होते तो सारे याद होते हैं। गाड़ियों के सारे पार्ट्स याद हैं बिकॉज इट्स गेम टू अस, इट्स एंजॉयमेंट फॉर अस, इट्स प्लेजर टू अस। तो कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड। एंड फिर इसके बाद कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आप कोई गेम के थ्रू कोई टास्क दोगे 300% कंप्लीशन का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इंक्रीज होगी, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी किसी चीज की इंक्रीज होगी। दीज आर द बेनिफिट्स। अब ये बेनिफिट जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स ट्राई प्रूविंग इट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? गेम में क्या होता है? गोल होता है, हमारी लर्निंग होती है, हमारे पास कोई चैलेंज होता है। वी हैव अ चैलेंज एंड वी ट्राई टू फुलफिल दैट। हमारा चैलेंज हम गेम्स में होते हैं जो हम फेलियर होता है। मुझे एक बात बताए कि ये फेलियर से डर क्यों नहीं लगता? क्लासरूम फेलियर से इतना डर क्यों लगता है? फेलियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता? हम रोज फेल होते हैं, हम रोज। लेकिन अगर क्लासरूम में बच्चा फेल हो जाता है, वो जो है उसकी जिंदगी और मौत का भी मसला बन जाता है। सीएआई में बच्चा फेल हो जाए तो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो फेलियर तो गेम्स में रोजाना है, क्लासरूम में फेलियर नहीं है। हम हमने उसमें एम्बैरेसमेंट लेवल ऐड कर दिया है। हमारा फोकस ये नहीं है कि कंटेंट बच्चे को समझ में आए, हमारा फोकस ये है कि मार्क्स बच्चे के अच्छे आ जाए। तो हमें उस मार्क्स ओरिएंटेड सोसाइटी से बाहर आना होगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट इट। आप जितना फेल हो गया। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे। घर से आप निकलते हो, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, लेकिन इन बिटवीन आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, इन बिटवीन कोई एक रास्ता है जो ब्लॉक हो जाता है। आपकी क्या हालत होगी? फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे, हम स्कैर्ड होना शुरू हो जाएंगे, रास्ता बंद हो गया है, जो हम जिस जगह से पहुंच रहे थे वहां कहीं का बीच का रास्ता बंद हो गया है। हम शायद दूसरा रास्ता भी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बोल रही है यमुना, फ्रस्ट्रेशन होगी, बिल्कुल सही रशीदा। हम रास्ता ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम डरे हुए होंगे, हम घबराए हुए होंगे। क्यों? कहीं हमें रिक्शा वाला उठा के कहीं और ना ले जाए, अगर हम रिक्शा में है तो। और अगर हम खुद से भी है तो कोई ऐसी गली में ना चले जाएं जहां पे हमें मत कर लिया जाए। बिल्कुल पूरा नया रास्ता है, ऑल्टरनेट्स की तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन नया रास्ता है, बिल्कुल परेशान होंगे। न्यू थिंग्स, ट्राइंग न्यू थिंग्स इज डिफिकल्ट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, हमें आदत पड़ चुकी है सक्सेस की, हमें आदत पड़ चुकी है वो एक रास्ते की। यही हालत अगर मेल्स के लिए कह दूं कि मेल्स अगर होते हैं एग्जैक्टली रोट लर्निंग की, यही हालत अगर मेल्स के लिए होती है, अगर मेल्स को उस डायरेक्शन में छोड़ दिया जाए। पैटर्न्स की जरूरत हो गई है हमें। मेल्स को अगर कर देते हैं, मेल्स को डर ही नहीं लगता, हमें डर लग रहा होता है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर रास्ता बंद होता है वो कहते हैं 2 मिनट के अंदर यू टर्न हो जाते हैं, मुझे खड़े रह के सोचना पड़ता है अब क्या करूं, यहाँ से कौन सी जगह जाना चाहिए मुझे। माई हस्बैंड टेक्स अ मिनट, यू डिसीजन आते हैं उनके। व्हाई इज दैट सो? उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव फेस्ड फेलियर एवरी टाइम। उन्होंने 10 दफा फेलियर फेस किए हैं, उन्होंने 10 दफा ये एक्सप्लोर किया है। हम तो डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वी डोंट नो। हमें तो या हस्बैंड ले जा रहा है, या पापा ले जा रहे हैं, या भाई ले जा रहे हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। एग्जैक्टली। They're ready to accept any challenge because they have been facing all these challenges all the time. We need to make our children face all the challenges, face the failure, come out of the fear of failure and start learning. So इसका अगर हम मजीद थोड़ा सा आगे लेके जाएं, यहाँ पे कंपटीशन होता है, एंगेजमेंट लेवल जाहिर है ज्यादा होता है जब हम फेल होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जितने गेम्स आप लोगों ने खेले, हम गेम्स पे वापस जाते हैं, गेम्स जितने भी आपने अपनी जिंदगी में खेले,
अगर आप हार के घर पे आते थे तो क्या करते थे? रोते थे? अच्छा, बुरा लगता था कभी कभार, जी बिल्कुल। स्ट्रेसफुल फील करते थे, न्यू स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते थे, एग्जैक्टली न्यू तरीके सोचना शुरू कर देते थे कि अब क्या करूं, कल दिन जाके क्या करूं। हाँ, कभी कभार ये भी हो जाता था कि एम्बैरेसिंग हो जाते थे, गेम खेलते थे, ये मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर कल जाके खड़े हो गए होते थे, गेम खेल रहे होते थे। ठीक है ना? तो बच्चा भी अगर अपने आप में ये पैशन क्रिएट कर लेता है और ये बना लेता है अपने अंदर माइंड सेट कि मुझे कल जाके फिर जीतना है, कल जाके मुझे फिर खेलना है, डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस? गेमिफिकेशन कितने तरीके से होते हैं? गेमिफिकेशन 4 तरीके होते हैं। एक वहां जहां पे आपने विजुअल्स क्रिएट किए, ठीक है। दूसरी वहां जहां आपने उसको एक्सेसराइज किया। तीसरी वहां जहां पे आपने इंटीग्रेशन किया। चौथा वहां जहां पे बच्चों ने अपने खुद के गेम्स को डिजाइन किया। छोटी सी वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है। आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियो। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन ऑफ व्हाई गेमिफिकेशन शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। हेलो एवरीवन, जहां गेमिफिकेशन के हमने बहुत सारे रीजन समझे कि क्यों होना चाहिए गेमिफिकेशन को एजुकेशन में, वहां पे एक और रीजन भी है, वो है साइंटिफिक रीजन। उसको थोड़ा समझने के लिए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले डोपामिन। डोपामिन अगर आपने नाम सुना हो तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है और आपका ब्रेन उसको यूज करता है। यानी कि ये वो ऐसा केमिकल है जो कि मैसेजेस पहुंचाता है आपके ब्रेन तक और आपके ब्रेन से आपकी बॉडी तक। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना कि हमारा पूरा जो बॉडी फंक्शन है वो हमारे ब्रेन पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ही कोई ऐसा केमिकल जो कि ब्रेन तक पहुंचता है, उसको एक्टिवेट करता है और फंक्शनली बेटर बनाता है, उसमें से एक केमिकल का नाम है डोपामिन। तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन जो है वो गेम से बनाया जाता है कि गेम जो है वो आप में खुशी लाती है, आपके अंदर प्लेजर लाता है, जिसकी वजह से आपका डोपामिन इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से पुराने जमाने में कुछ ये कहा जाता था कि डोपामिन क्या है? डोपामिन प्लेजर है, यानी कि खुशी। आपको जब खुशी मिलती है तो आपका डोपामिन लेवल जो है वो ऊपर जाता है और वो आपके ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाता है और आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बेसिकली डोपामिन जो है, एक रिसर्च हुई थी 2010 में। उसमें हेनरी चेज एंड ल्यूक क्लार्क ने ये डिक्लेयर किया कि डोपामिन जब अकर होता है या जब प्रोड्यूस होता है या जब उसका लेवल इंक्रीज होता है, जब आप या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो, या आपको कोई इनाम मिलने वाला हो, आपको पता है कि आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला हो। तो इन दोनों रीजंस में, आपके इन दोनों सिचुएशंस में आपका डोपामिन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और वो आपके ब्रेन की तक मैसेज पहुंचाता है। वो क्या मैसेज होता है? वो ये मैसेज होता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ होने वाला है और कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली जब कुछ होने वाला है मैसेज पहुंचता है दिमाग को, तो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है कुछ करने के लिए। अगर आप देखें तो इसकी सिचुएशन कुछ गेम वाली ही आ रही है कि गेम में भी अगर जब हम जीतते हैं या जब हम हारते हैं तो हम अपने आप को जो है वो, या तो जब हार जाते हैं तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि फिर से खेलना है, और जब जीत जाते हैं और हमें पता होता है कि हमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं, हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, हमें खुशी होती है और हमें और एक मोटिवेशन हो जाती है फिर से एक लेवल और खेलने की। तो बेसिकली यही गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि इट मोटिवेट्स आपका जो डोपामिन लेवल है, वो डोपामिन लेवल को इंक्रीज करता है आपका गेम खेलने का एक प्रोसीजर, और उसकी वजह से आप मोटिवेट हो जाते हैं, या तो उस गेम को दोबारा खेलने के लिए अगर आप हार गए हैं, या फिर उस रिवॉर्ड को मिलने की वजह से आप मोटिवेट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि एक दफा और खेलें। तो बेसिकली इट्स नॉट प्लेजर, इट इज मोर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन वेयर डोपामिन इज। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डोपामिन जो किस एरिया में फंक्शन कर रहा है, आपके ब्रेन के किस एरिया में फंक्शन कर रहा है, इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर तो ये बेसिकली इसको समझते हैं इसी तरीके से, एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे में अगर आपका जो डोपामिन है, अगर वहां पे ट्रैवल कर रहा है और वहां पे फंक्शन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक मैसेज, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैसेज आता है कि कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा डज नॉट मैटर, लेकिन कुछ होने वाला है, और ये आपको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, दोबारा करने के लिए या बेहतर करने के लिए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि
बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट यही होता है कि चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि गेमिफिकेशन, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे भी कि गेमिफिकेशन से एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि वो जो आपको प्लेजर मिल रहा होता है या आपको खुशी मिल रही होती है, या आपके अंदर वही वाली बात, पुराना वाला अगर सोचा जाए तो प्लेजर मिल रहा होगा, नया वाला अगर सोचा जाए, नई वाली रिसर्च को सोचा जाए, तो या तो आप स्ट्रेस हो गए हैं क्योंकि आप फेल हो गए हैं, या तो आप जो है रिवॉर्ड की वजह से खुश हो गए और आप खेलना चाहते हैं, बार 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 खेलना चाहते हैं। तो इससे एक और चीज भी हो सकती है, वो है एडिक्शन। तो अगर ये एडिक्शन गेम की बुरी है, तो क्या हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एडिक्शन साइंस में, एडिक्शन मैथ्स में, एडिक्शन आर्ट्स में, एडिक्शन सोशल साइंसेस में, एडिक्शन उस कंटेंट में जो कि पढ़ाने में हम नाकाम हो रहे हैं एज अ टीचर? तो इस बात में सोचिएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच। Teaching is all about having fun. I know you're seeing a different version of me altogether, but I'm just trying to engage you. There are different ways of connecting to the students and visuals are equally important. अब इसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखें बच्चे जो है वो इस एज के बच्चे हैं, हमारी एज के बच्चे नहीं है। दे आर वॉचिंग 12 फ्रेम्स पर सेकेंड, 12 फ्रेम्स देखते हैं वो एक सेकेंड के अंदर, जब वो टीवी देख रहे हैं, जब वो फिल्म्स देख रहे हैं, जब वो एनिमेशन वीडियोस देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। एवरी टाइम देयर इज समथिंग चेंजिंग, समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। मगर टीचर क्या कर रही होती है, मुसलसल एक ही मोनोटोन में, एक ही तरीके से, एक ही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग गुड 40 मिनट्स। क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? वही वाली बात है, कभी कोई मोबाइल फोन खेलने चल जाएगा, कोई चाय बनाने चल जाएगा, कोई कुछ और करने चल जाएगा, कोई कुछ और करने चल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू बी विजुअली अपीलिंग टू दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू गो बैक टू द वीडियो पार्ट। कैन यू क्रिएट सच वीडियोस? क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू हाउ टू गो अबाउट द टेक्निकल पार्ट। ये मैंने अपनी स्क्रीन दूसरी शेयर की हुई है, जहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने प्रेजी खोला हुआ है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आई विल गो अबाउट एंटायर प्रोसेस। यू कैन वॉच द वीडियो। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन, जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि मैं प्रेजेंटेशन पहले तैयार करती हूँ। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर डायरेक्टली वीडियो एज वेल। लेट्स गो फॉर प्रेजी प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ ऑलरेडी बनी हुई है प्रेजेंटेशन। आई कैन गो फॉर अ न्यू वन इफ यू वांट टू। यहाँ पे बहुत सारी है, मैं कोई भी एक ले लेती हूँ। ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस वन। इसको यूज टेम्पलेट कर रही हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल देती हूँ और एनीवन ऑन द वेब कैन सी इट। कंटिन्यू। ये मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। अब मैं जाहिर है उसमें अपना टेक्स्ट चेंज करूंगी, गेमिफिकेशन लिख दिया, और जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है वो टेक्स्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे 4 स्लाइड्स हैं, 4 बबल्स हैं और 4 स्लाइड्स हैं। ठीक है ना, यानी कि हर बबल के अंदर जब एंटर होंगी तो ये एक स्लाइड खुलेगी। तो पहली स्लाइड आपकी ये वाली होगी, दूसरी आपकी ये, अच्छा उसी के अंदर भी 2 और हैं, ये दिख रहा है आपको? तो आई एम गोइंग बैक। तो यहाँ पे जब जो पहला बबल था उसके अंदर 2 बबल्स और हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन बबल्स को डिलीट भी कर सकती हूँ कि नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सही है। इसके बाद लेट्स से कि मैंने टेक्स्ट वगैरह सब एडिट कर लिया, सिर्फ गेमिफिकेशन यहाँ रखा हुआ है। अगर मैं कोई इमेज को भी इंसर्ट करना चाहती हूँ, लेट्स से कि मैं ये सेकंड वाले पे जाती हूँ एंड आई वांट टू इंसर्ट सम इमेज, तो यहाँ पे सारा मेन्यू बार जिसको कहते हैं ना, जो कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारा मेन्यू होता है, उसका सब मेन्यू होता है। तो दिस इज द मेन्यू एंड दिस इज द सब मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में हमारे पास स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में हमारे पास कलर्स की पैनल पूरा आ जाता है, ये रहे कलर्स इतने सारे। ठीक है, शेप मैं चेंज कर सकती हूँ, अगर मुझे शेप ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला शेप चाहिए, या मुझे ये वाला शेप चाहिए, या लेट्स से मुझे ये वाला शेप चाहिए, विच एवर शेप आई वांट। ठीक है, इसके अलावा कलर्स मुझे ये नहीं चाहिए, सो देयर इज अ कलर डिफरेंस ओवर हियर, कलर शेप्स वगैरह सब कुछ डिफरेंस होता है, योर चॉइस कंप्लीटली। इसके अलावा इंसर्ट, अगर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करना है तो मुझे इंटरनेट से भी उठा के मैं कोई इमेज यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, जैसे सिंपली आप अपने उस पर काम करते हैं। नाउ गोइंग बैक, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वो वाला है जहाँ पे हमने इसकी वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है, ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ क्रिएट अ वीडियो। अच्छा, क्रिएट अ वीडियो करने के लिए मुझे यहाँ से अपनी वीडियो को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ही कैमरा है, चाहे मैं यहाँ यूज करूँ या वहां यूज करूँ। तो यहाँ से मैं गायब हो रही हूँ और वहां मैं जा रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, समझ जाइएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट वीडियो, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा कैमरा मुझे यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, तो डरिएगा नहीं, मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मैं स्टॉप वीडियो और यहाँ से मैं क्रिएट वीडियो।
तो ये कह रहा है कौन से स्टाइल की, ये वाला स्टाइल की या ये वाला स्टाइल की, इसमें मैं नजर आ रही हूँ तो मैं ये वाला स्टाइल लूंगी। कंटिन्यू, मैं अपने कैमरा को यहाँ पे अलाउ करूंगी। ओ, मैं यहाँ नजर आ रही हूँ। Isn't that brilliant? Hi everyone! अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड वीडियो। अब यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डिंग का बटन भी आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कंटेंट फिक्स करने का थोड़ा सा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अदरवाइज भी आपके पास इसका ऑप्शन आता है कि आप रिकॉर्डिंग करते वक्त इसका अगर कंटेंट इधर उधर करना चाहते हैं तो वो उसका एक ऑप्शन आ रहा होता है। आप एडिट फिर भी अपनी प्रेजेंटेशन को जाके पीछे कर सकते हैं और फिर यहाँ लाके उसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कंटेंट में मैं आगे आ गई हूँ और कंटेंट मेरे और भी आगे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है नीचे, अगर आप देखें, खाली मैं नजर आऊं, मेरे साथ मेरी कंटेंट नजर आए और सिर्फ कंटेंट नजर आए, मैं नजर ही ना आऊं। तो देयर आर टाइम्स जब आपने मेरी भी वीडियो को देखा होता और अभी भी आपके पास उसका लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने ये चीज की है कि कहीं कहीं जगह पे मैं नजर आ रही हूँ, कहीं जगह पे सिर्फ मैं ही नजर आ रही हूँ और कहीं कहीं जगह पे सिर्फ कंटेंट नजर आ रहा है। सुपर। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, रिकॉर्ड करते करते आपने बोलना शुरू किया। 1 के बाद शुरू करेंगे, हेलो एवरीवन एंड दिस इज अगेन गेट अनदर ब्रिलियंट वीडियो, जो कि गेमिफिकेशन के लिए मैं डेमो बना रही हूँ। सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट हियर। गेमिफिकेशन, गेमिफिकेशन में देख रहे हैं आप लोग ये बुलेट 1, ये बुलेट 2, ये बुलेट 3 एंड ये बुलेट 4। सो इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, इट्स गोइंग टू मेक अ फैबुलस वीडियो ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक है, चले पहले वाली वीडियो पे जाते हैं। ये पहली वीडियो। अब यहाँ पे अब आप कॉन्सेंट्रेट करें कि ये कंटेंट क्या है, ए वाई जेड एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, देन कमिंग बैक, सो व्हाट वाज दिस अबाउट, दिस वाज अबाउट दिस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पॉज का ऑप्शन भी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पॉज करना है, तैयारी करनी है, तो मैं तैयारी कर लूंगी पॉज करके। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि पॉज नहीं करना है, ठीक है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू यहीं से हो, कंटिन्यू हो जाएगा यहीं से, and your recording will go on. Once you are done, आप प्रेजेंटेशन अपनी चलाते जाएं और दिखाते जाएं और फिर इसके बाद मूव ऑन करते जाएं कि ये नहीं, अब ये देखेंगे हम, इसके बाद हम सेकंड वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, अब सेकंड वाले पॉइंट पे देखिए ये वाली चीज आ रही है। Once I'm done, I simply need to say done record. सेव वीडियो का मैंने ऑप्शन किया यहाँ पे। अब सेविंग वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो है, खैर मेरी छोटी सी थी इसलिए वो बड़ी जल्दी से हो गई। एंड लेट्स सी कि रिजल्ट्स क्या हैं। अच्छा चलें ये वीडियो देख लेते हैं पहले, 1 के बाद शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन एंड दिस इज अगेन गेट अनदर ब्रिलियंट वीडियो, जो कि गेमिफिकेशन के लिए मैं डेमो बना रही हूँ। सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट हियर। गेमिफिकेशन, गेमिफिकेशन में देख रहे हैं आप लोग ये बुलेट 1, ये बुलेट 2, ये बुलेट 3 एंड ये बुलेट 4। सो इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, इट्स गोइंग टू मेक अ फैबुलस वीडियो ऑल बाय इटसेल्फ। द वीडियो इज रेडी and the video is ready to be shared. यहाँ पे आप चाहें तो उसको डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, या आप उसको रिकॉर्ड अगेन करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। मैंने बेसिकली आपसे यही किया था कि मैंने उसको सेव करके और मैंने उसको पब्लिक करके, और जो आपके पास लिंक आया था मेरे पास, ये रहा शेयरिंग लिंक, मैंने इसका लिंक आपसे शेयर कर दिया था, ये वाला। नाउ आई एम Prezi कैन नॉट बी डाउनलोडेड, Prezi कैन नॉट बी डाउनलोडेड अनलेस कि आपके पास पेड अकाउंट हो। इसका पेड अकाउंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका लिंक आप कहीं से भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी क्रिएट की है तो जो है मैं कहीं भी शेयर कर सकती हूँ एंड इट कैन बी शेयर्ड। अकाउंट बनाना पड़ेगा, Prezi पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। नाउ आई वांट टू शेयर अ स्मॉल क्विज विद यू। आर यू रेडी फॉर दैट क्विज? आपका क्विज आपके सामने है। आप चाहे तो ये टेस्ट भी कर सकते हैं जिसका गलत हो गया है। Already see the results as well on the screen. Me being a teacher, मैंने ये सारे results भी देख रही हूँ साथ साथ में कि कौन जो है वो रीअटेम्प्ट कर रहा है। मेरी परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्यूरेसी परसेंटेज आगे बढ़ती जा रही है, 68%।
एक्यूरेट होती जा रही हूँ, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्ट, जिसका गलत हो गया वो वापस री अटेम्प्ट कर रहा है और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है कि उसके सारे आंसर्स करेक्ट हों. सो यू कैन ऑलरेडी सी कि मेरा परसेंटेज जो कि स्टार्ट हुआ था 20s के अंदर अब 68% पे पहुंच गया है. 68%. ब्रिलियंट. वाओ, इज इट इंटरेस्टिंग? तो बेसिकली विजुअल्स में आप अपने हर सवाल को विजुअल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. आप अपने हर टीचिंग को विजुअल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. प्रेजी में आपने टीचिंग को विजुअल में कन्वर्ट कर दिया, आपने अपने क्वेश्चंस को क्विजेस में कन्वर्ट करके विजुअल्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज ऑल फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमिफिकेशन. पहला स्टेज है ये गेमिफिकेशन का और इतना आसान है. चले क्विजेस पे जाते हैं और देखते हैं कि इस पे किस तरह से क्रिएट किया जाता है. पहले सबसे पहले आपने क्रिएट करना होता है अकाउंट. ये तो मेरी लाइब्रेरी में आपको दिख रहा है कि मेरी लाइब्रेरी में मेरे पास ये क्विज पड़ा हुआ है. रिपोर्ट्स अगर मुझे देखने हैं तो इसके रिपोर्ट्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ. डोपामिन के रिजल्ट सेकंड टाइम मैंने लॉन्च किया था, ये रिजल्ट्स मेरे आ गए सारे कि कितने पार्टिसिपेट किया था, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था. मैं अपनी क्लासेस बना सकती हूँ, सेटिंग्स कर सकती हूँ, हर चीज इसमें मेरे पास मौजूद है. अब मुझे या तो लेसन क्रिएट करना है या क्विज क्रिएट करना है. कितना आसान है ये भी देख लेते हैं. क्विज पे गई मैं, ठीक है. मैंने कहा मेरे क्विज का नाम होगा डेमो, वापस से क्योंकि वापस डेमो दे रही हूँ मैं, ठीक है. और मेरा मैथ्स होगा, मैथ्स का क्विज होगा, ठीक है. नेक्स्ट करती हूँ. यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस भी डाल सकती हूँ, चेक बॉक्सेस भी डाल सकती हूँ, फिल द ब्लैंक डाल सकती हूँ, पोल डाल सकती हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल सकती हूँ और अपनी स्लाइड्स भी ऐड कर सकती हूँ. लेट्स से मल्टीपल चॉइस डालना है. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 + 2 इज इक्वल टू, ठीक है. ये मेरा पहला क्वेश्चन है. आंसर है 3, 4, 5, 6 और इसके बाद वो कहेगा कि एक कौन सा करेक्ट आंसर है. ये 4 वाला करेक्ट आंसर है. ये मैंने बता दिया और सेव कर दिया. दैट इज सो सिंपल. मैंने एक क्वेश्चन बना लिया. फिर इसके बाद मैं चेक बॉक्सेस वाला क्वेश्चन बनाऊंगी कि 1 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0, ठीक है. और मैं कह रही हूँ कि दोनों आंसर सही है. सेव. तो ये भी आ गया मेरा इसके अंदर. एंड इट विल क्रिएट अ क्विज फॉर मी. मेरा डन हो गया. मैंने यहाँ से कहा कि चले ठीक है, दिस इज डन. अब जो है मैं इसको जो है आगे वो करना चाह रही हूँ, पब्लिक हो जाएगा ये. यहाँ से अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपके क्विज में मैंने ये वाला इमेज ऐड किया था, तो मैंने कोई इमेज ऐड करना है तो मैं वो कर सकती हूँ. स्टार्ट में नजर आए, ठीक है. सेव कर लिया मैंने इसको. ग्रेड लेवल मैंने बताना है कि कौन से ग्रेड लेवल का है, केजी का है, ठीक है. पब्लिक टू विजिबल ये हो गया, सेव हो गया. सेटिंग्स मैंने इसकी चेंज कर ली, सेटिंग्स भी चेंज हो गई. ये सब कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है. ये पूरा. अब पब्लिश का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश कर दूंगी मैं. पब्लिश जब करूंगी तब भी मुझे ये कहेगा कि ये अब यहाँ पे जो कॉपी इनवाइट है नहीं, बल्कि इसको भी क्लोज कर दूंगी मैं. अब ये हो गया क्लोज. अब ये मैं शेयर स्टार्ट अ लाइव क्विज, ये क्लिक करूंगी, क्लासिक क्लिक करूंगी, ये क्लासिक पे आ गया, ठीक है. नॉट असाइन टू एनी क्लास, डजंट मैटर, कंटिन्यू. और यहाँ से मैं ये वाला जो लिंक है ये मैं शेयर करूंगी. लिंक शेयर किया और स्टार्ट कर दिया. 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है. जब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. तो कहना आ गई, चले स्टार्ट करती हूँ मैं. और मैंने इसका म्यूजिक ऑफ कर दिया है. अनम्यूट कर देती हूँ. इंपॉर्टेंट है कि विजुअल्स जो है वो अट्रैक्टिव हो, इंगेजिंग हो, फन हो. एंड लाइफ शुड बिकम फन एंड लर्निंग शुड बिकम फन. इट शुडंट बी अ प्रेशर. हमने पहला स्टेज यानी कि कॉस्मेटिक विजुअल एनहांसमेंट का किया, जहां पे हम कह रहे हैं कि अपने विजुअल्स को क्रिएट करें, इंटरैक्शंस करें, क्विजेस करें, गेम्स खेलें बच्चों के साथ. तो यू कैन प्ले गेम्स एंड टेल देम हाउ इट वर्क्स. So it is all about control of the teacher, but in a very interactive manner. We do not have to be traditional in that. So let's move on to the second step. ये पहला स्टेप है गेमिफिकेशन का. सेकंड स्टेप पे आते हैं. सेकंड स्टेप में है एक्सेसराइज. बच्चों को रिवॉर्ड करें, बच्चों को खुश करें, बच्चों को सर्टिफिकेट्स दें, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स. मैं आपको 2 साइट्स दिखाती हूँ. एक में मैं आपको दिखाती हूँ बैजेस कैसे बना सकते हैं और दूसरे में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल टूल. बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है. यहाँ पे मैं बैजेस किसी के लिए भी क्रिएट कर सकती हूँ, किसी को भी भेज सकती हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ, ठीक है ना. अगर मेरे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल साइट है जहाँ पे मैं कर सकती हूँ तो मैं वहां पे भी शेयर कर सकती हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल साइट. यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 आइकन्स आ रहे हैं, शेप, आइकन, बॉर्डर एंड कलर,
ठीक है, सबसे पहले शेप पे जाते हैं। मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, तो भाई ये सर्कल बन गया। ठीक है, मुझे ये आइकन नहीं चाहिए, घड़ी का आइकन क्यों है इसके अंदर, मुझे साइंटिस्ट के लिए बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं गुलशन आरा को कहूँ कि वो साइंटिस्ट है, तो मैंने यहाँ साइंस वाला एक आइकन ले लिया। या अगर मैं कोई चाहती हूँ कि कोई और लेबल हो तो मैं यहाँ सर्च भी कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ कोई लेबल ना हो तो मैं ये नो लेबल भी क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकती हूँ साइंटिस्ट है हमारे लिए। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगता है कि बॉर्डर भी होना चाहिए, तो बॉर्डर मुझे ये डबल लाइन वाला अच्छा लग रहा है। अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि बॉर्डर का कलर भी वही है और उसका कलर भी वही है। ओके, लेट मी ट्राई द कलर्स। अब यहाँ मुझे दे रहा है वो ऑप्शन बॉर्डर का कलर भी चेंज करने का, तो बॉर्डर का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। इसका कलर मैंने कहा कि थोड़ा सा कोई डिफरेंट सा कलर हो, गर्ल है तो फिर ये भी कलर हो सकता है। आइकन का कलर मैं यही रहने देती हूँ। रिबन का कलर मैं जो है वो रेड करना चाहती हूँ। ओके, सो यू कैन सी मैंने छोटा सा बैच बना लिया। ठीक है, फिर इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको कहीं भी अपने बच्चे के लिए अपलोड कर सकती हूँ एंड दैट चाइल्ड कैन सी इट एनीवेयर। मैं उसको अपने वर्चुअल नेटवर्क पे अपलोड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसको अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर सकती हूँ, जहां भी चाहूँ सेंड कर सकती हूँ। एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट छोटा सा इमेज। तो आप खुद भी अपने कस्टमाइज बैजेस बना सकते हैं, यू कैन शेयर इट। आपके सामने एक और साइट खुल रही है सर्टिफिकेट मैजिक के नाम, गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मल चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, किड्स चाहिए। मैं किड्स वाला ट्राई करती हूँ। ठीक है, ट्राई करना है ना, सो लेट मी ट्राई दिस वन। प्रॉब्ली डिजाइन 4-5 थे, मैंने एक डिजाइन सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है कि टेक्स्ट क्या होना चाहिए इसका, शाइनिंग स्टार अवार्ड है ये। ठीक है, प्रेजेंटेड टू, नाम क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट किसके लिए है, मैंने नाम लिख दिया साइमा इमरान। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने नाम चेंज किया वो यहाँ नाम चेंज हो गया। प्रेजेंटेड की बजाय आपने अवार्डेड लिखना है, अवार्डेड लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आपने डेट्स लिखनी है, एक्सीलेंट बिहेवियर का देना है, जिस चीज का भी देना है। नेक्स्ट करें। ठीक है, साइमा इमरान को एक्सीलेंट बिहेवियर का मिल रहा है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट हो गया मेरा तैयार। डाउनलोड योर सर्टिफिकेट, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। Done. Yes, it's very easy. You can simply create as many certificates as you want and you can give it out to your students. और ये PDF फॉर्मेट है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, बहुत easy। थर्ड पे आते हैं, इंटीग्रेट करें। टीचिंग एंड लर्निंग में अपनी गेमिफिकेशन को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी साइट्स हैं। abcr.com है, यहाँ पे हमारे पास खुली भी है abcr। चले हम देखते हैं उसमें क्या है। abcr पे बहुत सारे गेम्स हैं, आप बच्चों को दे खेलने के लिए, वो खुद ब खुद खेलते रहेंगे और एंगेज रहेंगे। यहाँ पे लेटर्स, नंबर्स, हर तरह की आपको मिल जाएंगी। इवन आप चाहे तो इसको लेवल वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। abcr पे आप चाहते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स के आपको मिल जाए गेम्स, तो ये रहे वहां पे 6 ऑनवर्ड्स के बड़े बड़े गेम्स। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम। आई एम रियली गोइंग टू शो इट टू यू हाउ दिस गेम वर्क्स। इसमें डबलिंग्स करनी होती है, लेकिन डबल करके और 208 तक का फिगर बनाना है। अब कहीं ना कहीं आप स्टक होते हो। ठीक है, ये जब भी प्लस करेगा जब सेम नंबर होगा, वरना प्लस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है टू बी एबल टू क्रिएट अ बड़ा वाला ब्लॉक विच इज 2048। इस गेम का नाम ही 2048 है। तो ये प्लस होते 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 सबसे बड़ा ब्लॉक बनता है 2048। एबीसीआर की ऐप है, इफ यू डाउनलोड दैट ऐप इट विल वर्क ऑन द मोबाइल। फिर दूसरा हमारे पास आता है टर्टल डायरी। टर्टल डायरी में भी आप देख रहे हैं कि लेवल वाइज गेम्स पड़े हुए हैं। क्लास 4 के लेवल के ले लें आप, क्लास 3 के लेवल के ले लें। यहाँ पे भी गेम्स भी है, वीडियोस भी है, क्विजेस भी है, वर्कशीट्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टीचिंग एंड लर्निंग और गेमिफिकेशन में काम आ सकती है। ये गेमिफिकेशन का थर्ड एस्पेक्ट है, जहां पे आप गेम्स को इंटीग्रेट करते हो टीचिंग एंड। सो इफ यू टॉक अबाउट क्रिएटिंग योर ओन गेम्स, मेकिंग योर ओन गेम्स, तो डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी बिट टू चैलेंजिंग? चलिए गेम खेल के देखते हैं। Now this is going to be shocking for you. Students can create these games. Do you want to see how? Okay, you can see my screen. ये है बुक विजेट की वेबसाइट। बुक विजेट की वेबसाइट पे यू कैन क्रिएट गेम्स, वोकैबुलरी गेम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। और एक और एप्लीकेशन है स्क्रैच करके। स्क्रैच पे बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े बच्चे गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट देयर ओन गेम्स, दे कैन क्रिएट साइंटिफिक गेम्स, दे कैन क्रिएट कॉन्सेप्चुअल गेम्स, दे कैन क्रिएट पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट आपने सिखाया, उनसे कहा जाए स्क्रैच पे जाके अपनी एक गेम बनाए। So these are all possibilities over there. So here comes widget. Widget पे किस तरह से, बुक widget पे किस तरह से काम करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। जब मैंने अपना अकाउंट बनाया तो उसने एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया, यू 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 यू। वो सारा ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद मैं इस पेज पे आई, होम पेज पे अपने आती हूँ।
ठीक है। तो होम पेज पे मुझे इसने बताया कि आप ट्रायल आपका 29 डेज का है, 29 डेज में फिनिश हो जाएगा, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जितने भी आपके जीमेल अकाउंट है आप उससे नया अकाउंट बना ले और क्रिएट अ विजेट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सेट क्लिप का है, फ्लैश कार्ड का है, क्विज का है, ये सारे हैं। मैं आपको एक दिखा रही हूँ यहाँ पे, यानी कि मैं वापस से आपको हैंगमैन वाला ही दिखा रही हूँ। और हैंगमैन वाला कितना सिंपल से क्रिएट किया था, ये देखें। टाइटल दिया मैंने गेम टू प्ले, वर्ड्स मेरे, अब जो भी मुझे वर्ड्स डालने हैं इसके अंदर, जैसे मैंने पहले डाले थे सुपर, फिर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, पैशनेट, और जो भी मैं डालना चाहती हूँ वो सारे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अल्फाबेट्स हो गया, हैंगमैन हो गया। मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूंगी कि बच्चे कैसे देखेंगे, ये इसने मुझे दिखा दिया कि बच्चे इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बंद कर दें, ये समझ में आ गया मुझे, और शेयर करने पे जाती हूँ। और ये जो शेयर वाला लिंक है जो अभी जनरेट होगा, ये वाला लिंक, ये मैं बच्चों से शेयर कर देती हूँ, चाहे मैं गूगल क्लासरूम में शेयर करना चाहती हूँ, या मैं उसका क्यूआर कोड बनाना चाहती हूँ, या मैं उसको लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं सिंपली ये कॉपी करूंगी या तो और मैं आपसे शेयर कर, so students can create their own games as well. Isn't this interesting? It's so simple. डाउनलोड नहीं हो सकती ये गेम्स, और अगर आपने बच्चों से अदरवाइज गेम्स क्रिएट करवानी है जो कि ऑनलाइन ना हो, तो आप उनसे बोर्ड गेम भी क्रिएट करवा सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के गेम्स क्रिएट करवा सकते हैं। स्क्रैच में जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी गेम्स ऑनलाइन भी क्रिएट हो सकती है और बच्चे ऑनलाइन उसको खेल सकते हैं, एक दूसरे की गेम्स भी खेल सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है वो क्रॉसवर्ड पजल जो इसमें है वो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ये गेम मैंने क्रिएट कर दी। इसके अलावा माय विजेट्स पे जहाँ जाती हूँ और मैं मजीद अगर कोई विजेट क्रिएट करना चाहती हूँ, 2 विजेट्स मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, होम पेज पे जा रही हूँ, मैं एक और विजेट क्रिएट करने जाती हूँ। देखिए इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक और चीज ये क्रॉसवर्ड पजल वाली बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे नहीं क्रॉसवर्ड पजल्स आ रहे होते हैं और प्लस उसके वो हिंट्स डालने होते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड डालते हैं और उसके बाद उसकी जो है वो हिंट्स डालें और उसकी उसको जेनरेट करते हैं। यहाँ पे ऐड वर्ड हो गया, जैसे अगर आप कह रही हैं आइस वाटर व्हेन फ्रीज्ड, ये प्रॉम्प्ट है उसका, और वो क्रॉसवर्ड पजल आपको बना के दे देगा कि लिखा हुआ आ रहा होगा कि डाउन जो जा रहा है वो समथिंग दैट फ्रीजेस। तो बच्चों को गैस करना होगा, 3 बॉक्सेस दिए होंगे, बच्चों को गैस करना होगा इट्स आइस। सो वो प्रॉम्प्ट्स आप डाले, यू कैन क्रिएट एज मेनी। बच्चों को कहे कि वो क्लूज डाल के, इस तरह से बहुत सारे क्लूज डाल के, प्लांट के लिए हो सकता है इट्स ग्रीन, प्लांट एंटर वर्ड होगा, प्लांट वर्ड हो गया, एंड इट्स ग्रीन इन कलर, इट्स ग्रीन इन कलर, एक प्रॉम्प्ट आपने करवा दिया। ठीक है, अब आपने कहा कि जनरेट पजल, जनरेट पजल कर दिया, आप रिव्यू करके देखें, आप देख रहे हैं अक्रॉस का आ गया है, डाउन का अलग से आ रहा है, क्योंकि प्लांट में और आइस में कोई अल्फाबेट मैच नहीं हो रहा था, इसलिए वो अलग अलग दिया हुआ है। बट अदरवाइज यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आपने क्लोज किया इसको, यहाँ से क्लोज किया, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स भी ऐड करने हैं जिसके कोई सेम अल्फाबेट्स हो ताकि वो क्रॉस और वो साथ में आ जाए। लेट्स से ट्री, ट्री का कर लेते हैं, दोनों आ जाएंगे ना इसमें, ट्री कर ले आप, और उसको कहते हैं कि हैज अ ट्रंक। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है, ट्रंक जो है वो 2 लोगों की होती है। चले जनरेट पजल करते हैं, प्रीव्यू कर, सी नाउ इट हैज क्रिएटेड लाइक दिस क्रॉसवर्ड पजल, और इसने बता दिया है कि नंबर 1 इट्स ग्रीन इन कलर, नंबर 1 ग्रीन इन कलर, यहाँ पे प्लांट डालना है। और ये भी वही वाली बात है, मैंने बना लिया, बनाने के बाद सिर्फ शेयर किया, ये लिंक मैंने जनरेट करेगा, ये मेरे लिए लिंक ये जनरेट कर दिया इसने, और ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। दैट सिंपल, दैट इजी। अब बच्चे जब गेम क्रिएट कर रहे होंगे तो वो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी सोच रहे होंगे और वो सोल्यूशन भी आपको बता रहे होंगे। सो दिस इज हाउ दे कैन क्रिएट गेम्स। सबसे पहले हमने गेमिफिकेशन को समझा, हमने उसकी अप्रोच को समझा, उसके इम्पैक्ट को समझा, उसकी अप्रोच को समझा, फिर हमने टाइप्स फाइंड आउट किए, 4 टाइप्स है, विजुअल्स, एक्सेसराइज, इंटीग्रेशन एंड गेम मेकिंग इटसेल्फ। तो सबसे पहले हमने, और सारे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, सारे इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। पहली चीज जो हमने की वो कॉस्मेटिक विजुअल एनहांसमेंट, यानी कि हमने उसके विजुअल्स क्रिएट किए, किस किस तरीके से क्रिएट किए, प्रेजी में वीडियो बनाई हमने, हमने क्विजेस में बनाया, तो ये इंटरेक्शन करने की कोशिश की। एक्सरसाइज में हमने बैजेस बनाए, हमने सर्टिफिकेट्स बनाए, अगेन हमने बच्चों को एंगेज करने की, वो जो रिवॉर्ड मिलता है गेम्स में, गेमिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवॉर्ड से अटैच होता है, तो उसको भी हमने जो है वो किया कि इंक्लूड किया कि ठीक है ये भी होना चाहिए और आपको बच्चों को रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए। फिर इसके बाद हम मूव हुए फर्दर इंटीग्रेशन पे कि हमें पास बहुत सारी गेम्स है, हमको टीचिंग एंड लर्निंग में इंटीग्रेट करें, हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होंगे, हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, हमारा टूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, बच्चे इंडिपेंडेंट होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे।
फिर इसके बाद फाइनली मेकिंग और क्रिएटिंग गेम्स. तो this was the entire process that I wanted to share it with you, कि आप कोशिश करें कि अपनी क्लास को बेहतरीन बनाने की थ्रू इंटरैक्शन, थ्रू योर विजुअल्स, थ्रू योर गेम्स. एंड जिस तरह से आपका बचपन आपको याद है आपके गेम्स की वजह से, इसी तरह से आपको बच्चों को याद करवाना है हर वो कंटेंट जो उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन गेम्स के जरिए.